नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले के किसानों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री से की अपील। सेना भर्ती के लिए अग्निपथ पर ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। वित्तीय सहायता पर चिंताओं के बीच सीएम सिद्धरामैया ने एमडी नंजगुंडस्वामी के सम्मान में अध्ययन पीठ की घोषणा। भारत बांग्लादेश सीमा को कड़ा करे, अवैध अप्रवासियों के सीधे निर्वासन के नियमों को सरल बनाए, गृह मंत्री परमेश्वर। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री ने विजेंद्र को अल्पसंख्यकों के बड़े पद से देने की दी चुनौती। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले में किसानों को हर साल कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सरकार को किसानों की निम्नलिखित समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द हल करना चाहिए। राज्य में किसानों को नए कृषि पंप सेट लगाने के लिए बिजली पंजीकरण के लिए लगभग 50 से 60 हजार खर्च करने पड़ रहे हैं, जिन्हें पहले की तरह लागू किया जाना चाहिए और पंजीकरण प्रक्रिया को जल्द ही लागू किया जाना चाहिए। बीदर सहकारी चीनी कारखाने को पहले ही डीसीसी की मंजूरी मिल चुकी है। बैंक ने इसे अपने कब्जे में लेकर बेच दिया है, लेकिन उनके नेतृत्व में इसे वापस ले लिया गया है। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन ने किसी अन्य फैक्ट्री को पट्टे पर देने या शुरू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। तुरंत कुछ किया जाना चाहिए और कारखाने को शुरू किया जाना चाहिए। किसानों को जिला सहकारी बैंक डीसीसी बैंक से ऋण नहीं मिल रहा है। किसानों को तत्काल ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ अन्य मांगों को लेकर कर्नाटका राज्य किसान संघ और ग्रीन आर्मी की ओर से आज जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। सेना भर्ती कार्यालय बेलगाम और बेंगलोर मुख्यालय भर्ती जोन बेंगलोर के सहयोग से 12 मार्च से 10 अप्रैल तक सेना भर्ती के लिए अग्निपथ ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है। निम्नलिखितों जिलों में उम्मीदवार ज्वाइन इंडिया आर्मी वेबसाइट www.joinindiaarmy.nic.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। निदेशक भर्ती कर्नल ए के उपाध्याय ने जानकारी दी है कि बेलगाम, बीदर, कलबुर्गी, कोप्पाल, रायचूर और यादगीर जिलों में उम्मीदवार पंजीकरण करा सकते हैं। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन पदों के लिए उम्मीदवार को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन पदों के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल श्रेणियों के लिए भर्ती की जाएगी। उन्होंने विज्ञप्ति में कहा कि आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारी के लिए बेलगाम सेना भर्ती कार्यालय द्वारा 12 मार्च को जारी अधिसूचना देखी जा सकती है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने 16वें बजट में अपने राजनीतिक गुरुओं से एक और रैत संघ के संस्थापक प्रोफेसर एमडी नंजगुंडस्वामी को पूर्ण गुरु दक्षिणा देते हुए एमडीएन के जीवन और योगदान पर मैसूर विश्वविद्यालय में एक अध्ययन पीठ की स्थापना की घोषणा की। वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाले इस गतिशील किसान नेता ने टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते गैट का कड़ा विरोध किया, जो विश्व व्यापार संगठन का एक अग्रदूत था।
जिसने डंकल ड्राफ्ट के माध्यम से व्यापार बाधाओं और समझौतों को कम करने की योजना बनाई थी और मॉन्सेंटो द्वारा इंजीनियर बीजों के खिलाफ भी अभियान चलाया था। उन्हें भारतीय कृषि की गहरी समझ थी और उन्होंने सिद्धरामैया को मैसूर जिला रैत संघ का महासचिव नियुक्त किया। बाद में नंजुंडस्वामी सिद्धरामैया के सक्रिय राजनीति में प्रवेश के पीछे की ताकत बन गए। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि केंद्र सरकार को भारत बांग्लादेश सीमा पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए तथा अवैध प्रवासियों को सीधे निर्वासित करने के लिए नियमों का सरल बनाना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि यद्यपि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की आधिकारिक संख्या सरकार को बता दी गई, लेकिन वास्तव में यह संख्या इससे अधिक हो सकती है। मंत्री भाजपा एमएलसी पियत पुरजा के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा था विजयपुर जिले में 20 वर्षों से 15,000 से अधिक अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही उनकी भाषा और शक्ल सूरत भारतीयों से अलग है, फिर भी वे आधार कार्ड और राशन कार्ड पाने में कामयाब रहे। पुरजार ने कहा कि उनके जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल स्थानांतरण प्रमाण का सत्यापन करने का सुझाव दिया। हालांकि परमेश्वर ने इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि 33 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर ली गई है, उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा गया है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सभी के लिए समान अधिकारों की बात करने वाले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र को चुनौती दी है। वे अल्पसंख्यक समुदाय से किसी को एमएलसी, राज्यसभा सदस्य या केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाएं। शिव कुमार गड़क कॉटन सेल सोसाइटी में दिवंगत केएच पाटिल के योगदान के बारे में बोल रहे थे। विजेंद्र के समानता पर ट्वीट के बारे में पूछे जाने पर उप मुख्यमंत्री ने कहा उनकी पार्टी में 2 ईसाई और 3 मुसलमानों को जगह दी जानी चाहिए। ऐसा होने पर विजेंद्र को समान अधिकारों के बारे में बोलना का अधिकार मिलेगा। शिव कुमार ने कहा मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी और बौद्ध हमारे देश और कर्नाटक के नागरिक हैं। हम सभी अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के बारे में सोचते हैं। केपीसीसी अध्यक्ष के तौर पर उनके 5 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए उनके समर्थकों द्वारा जोर दिए जाने के सवाल पर शिव कुमार ने कहा मंत्रियों को प्रत्येक विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। यह पहले किया जाना चाहिए। इसके बाद सरकार को सत्ता में आए 2 साल हो गए और यह जश्न मनाया जाना चाहिए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। एक दुखद घटना में मांड्या जिले के मालवल्ली तालुके में एक निजी स्कूल द्वारा संचालित एक अनधिकृत छात्रावास में रविवार को संदिग्ध भोजन विषाक्तता के कारण 13 वर्षीय एक छात्र की मौत हो गई और 28 अन्य छात्र बीमार हो गए। पीड़ित को पहचान मेघालय के केरलों के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार यह घटना की कागेपुरा गांव के गोकुला विद्या संस्थान में हुई है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार मालवल्ली के एक व्यवसायी ने होली के उपलक्ष्य में अपने रिश्तेदारों और मित्रों के लिए भोज का आयोजन किया और बची हुई सब्जी, पुलाव और चटनी छात्रावास में भेज दी। शुक्रवार रात को हॉस्टल स्टाफ ने छात्रों को खाना परोसा। शनिवार दोपहर को छात्रों ने उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत की। स्टाफ ने उन्हें ओआरएस और दवाइयां दी। मांड्या के पुलिस अधीक्षक मल्लिकार्जुन बाला दंडी ने मीडिया से बताया कि रविवार की सुबह 13 वर्षीय छात्र केरलोंग छात्रावास में बेहोश हो गया, जबकि अन्य को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत थी। स्कूल प्रशासन ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां केरलोंग को मृत घोषित किया गया। 12 से 14 फरवरी तक आयोजित नवीनतम इन्वेस्ट कर्नाटका ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट से निकले वादे पिछले आयोजन की तुलना में अधिक तेजी से फलित होते नजर आ रहे हैं। प्रगति से अवगत एक सूत्र ने बताया, इस वर्ष की बैठक में 10.27 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों और प्रतिबंध निवेशों पर हस्ताक्षर हुए। 2 परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है तथा अन्य परियोजनाओं अंतिम राज्य विधान परिषद सत्र में दिए गए जवाब के अनुसार 2022 में इन्वेस्ट कर्नाटका के पिछले संस्करण से कुल 5.41 लाख करोड़ रुपए के निवेश में से केवल 2 परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं और प्रतिबंध अतिरिक्त 1.26 लाख करोड़ रुपए में से केवल 14% पूंजी निवेश की गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कर्नाटक के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े ड्रग भांडाफोड़ का खुलासा करने के लिए मंगलूर सिटी पुलिस की सराहना की। उन्होंने 2 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। सिद्धरामैया ने एक्स पूर्व में ट्वीट कर लिखा, 75 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 37 किलोग्राम
MDMA जब्त करके पुलिस ने हजारों युवाओं के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा टाल दिया है। हमारी सरकार के कार्यालय के पहले दिन से ही हम नशामुक्त समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने नशीली दवाओं की बिक्री और सेवन के खिलाफ एक अथक लड़ाई लड़ी। कुछ महीने पहले मंगलूर की अपनी यात्रा के दौरान मैंने जिले के लोगों को आश्वासन दिया कि हम नशीली दवाओं के खतरे को रोकेंगे और एक स्वस्थ वातावरण बनाएंगे। इस प्रयास के तहत अब एक बड़े ड्रग नेटवर्क का पता लगाया गया है। हमारी सरकार का अंतिम लक्ष्य राज्य भर में फैले ड्रग नेटवर्क को उखाड़ फेंकना है। हम अपने युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प के साथ इस लड़ाई को जारी रखेंगे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले के किसानों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री से की अपील। सेना भर्ती के लिए अग्निपथ पर ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। वित्तीय सहायता पर चिंताओं के बीच सीएम सिद्धरामैया ने MD नंजरगुंडस्वामी के सम्मान में अध्ययन पीठ की घोषणा। भारत बांग्लादेश सीमा को कड़ा करे, अवैध अप्रवासियों के सीधे निर्वासन के नियमों को सरल बनाए, गृह मंत्री परमेश्वर। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने विजेंद्र को अल्पसंख्यकों के बड़े पद से देने की दी चुनौती। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।